हम लोग PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब कि जो आस्क क्वेश्चन है ये बीपीएससी का पेपर है। ये 67th बीपीएससी का पेपर है, ठीक है, 67th का है ये। जो कि आस्क क्वेश्चन है, तो इससे क्वेश्चन एक तो आइडिया भी मिलता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और फिर या फिर कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, आसपास से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। ये मतलब कि बीपीएससी के आगे आने वाले किसी भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, या फिर अदर स्टेट में भी जो पीसीएस के पेपर होंगे, या फिर जनरल कंपटीशन में जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि बिहार में अभी एईडीओ बीपीएससी एईडीओ का पेपर होने वाला है, टीचर्स जो TRE 4 का जो वैकेंसी आएगा उसके लिए, फिर जो बीएससी के थ्रू जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर होगा, या फिर इंटर लेवल का जो पेपर होगा, या अन्य स्टेट में जो एसआई के पेपर होंगे, या यूपीपीएससी से जो भी पेपर होगा, उत्तराखंड में, राजस्थान में जो भी पीसीएस या फिर जेपीएससी का पेपर होने वाला है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो उसके आसपास से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे, एक आइडिया भी मिल जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 67th बीपीएससी का पेपर है ये। क्वेश्चन मतलब कि करेंगे आयोग के आंसर की के अनुसार ही, ठीक है, आयोग के आंसर की के अनुसार ही, जो लास्ट में फाइनल आंसर की दिया गया था उसके अनुसार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इनमें से मेघालय में भी नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है, मिजोरम में भी नहीं है। तो एक से अधिक हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 तक रोक दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आंसर हो जाएगा, 2026 तक रोक दिया गया है परिसीमन को। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 तक रोक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम विवेचक है, ये सही है। और सिविल न्यायालय है, ये भी सही है। संघीय न्यायालय है, ये भी सही है। मानव अधिकारों का संरक्षक है। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय एक, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में एक गठित करती है, तो वित्त आयोग का गठन करती है, ठीक है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग का गठन करती है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, समृद्ध जीवन, आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, समृद्ध जीवन, आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? तो 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो उस समय 788 सदस्य थे निर्वाचक मंडल में, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में 788 थे, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी बार भी बन सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव मतलब कि कितनी बार भी वो बन सकता है राष्ट्रपति, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, ठीक है, 3 सत्र होते हैं लोकसभा में सामान्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री MC सीतलवाड़ थे,
श्री MC सीतलवाड़ विधि आयोग के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष श्री MC सीतलवाड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। ये ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो उस समय 1.7% था। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना? तो 1.7% था। ठीक है, ये थोड़ा सा करंट टाइप का क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक सर्वे और उससे मिला करके, तो करंट का इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, करंट को छोड़ देंगे। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो इनमें से भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, ये गलत था। ठीक है, यही सही नहीं था। बाकी देखिए, भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी, ये सही था। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.2 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है, तो ये सही था। और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33.33 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है, तो ये भी सही था। लेकिन बी गलत था। ठीक है, बी ही आंसर हो जाएगा, सत्य नहीं पूछ रहा था। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा गलत है? तो जल भृतों के पुनर्भरण में वृद्धि, ये सही है। वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण, ये भी सही है। जल निकायों की मरम्मत और नवीकरण, ये भी सही है। कुओं का निर्माण, ये नहीं है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो कुओं का निर्माण, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। ठीक है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है भंडारी समिति। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन चुनिए। तो राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन को चुनिए। तो NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से विनिवेश सम्मिलित नहीं था। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो उस समय विनिवेश सम्मिलित नहीं था, ध्यान रखेंगे। ये अब करंट के अनुसार अब पूछा जाएगा अलग। ठीक है, 2026-27 के बजट से पूछे जाएंगे करंट के क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नाम क्या दिया था? तो निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। क्या नाम दिया था निकोबार द्वीप को? तो स्वराज द्वीप दिया था, सी आंसर हो जाएगा। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग
लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। जहाँ 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी वो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में किया था। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में किया था। कब? तो 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था मुजफ्फरपुर में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, उसी के दौरान ये आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग जो था जगजीवन राम के को सौंपा गया था। ठीक है, श्रम विभाग 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को सौंपा गया था। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो हजारीबाग जेल से निकल भागे थे किस अवसर पर? तो दीपावली में। ठीक है, दीपावली के अवसर पर। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो दीपावली का समय था। दीपावली का त्योहार के समय वो हजारीबाग जेल से निकल भागे थे जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया कब? तो दिसंबर 1946 में चुना गया था। ध्यान रखेंगे, दिसंबर 1946 ईस्वी में। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खां जाने जाते हैं। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खां जाने जाते हैं सीमांत गांधी के नाम से। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? तो ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी। ए आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बोला था। ठीक है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, बार बार रिपीट भी होते हैं। सरदार ऊधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को मारा था। ठीक है, सरदार ऊधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को मारा था। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो एवी अलेक्जेंडर ये थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये भी थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये भी थे, लेकिन रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं था। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं था। एवी अलेक्जेंडर था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी था, लेकिन रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं था। ध्यान रखेंगे इसको। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता 1931 में। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का
प्रस्ताव पारित किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार रिपीट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था, तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ये मैथ्स और रीजनिंग वाला छोड़ देंगे। देखिए उत्कृष्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो उत्कृष्ट धातुओं मतलब कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नोबल मेटल्स। ठीक है, नोबल मेटल्स, उत्कृष्ट धातुओं, नोबल मेटल्स के संदर्भ में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, तो इनमें से क्या सही है कथन, ये चुनना है। तो उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं, तो ये सही है। ठीक है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं, ये सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, तो ये गलत है, ये उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है, यूरेनियम एवं सीसा। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा, केवल पहला सही है। ठीक है, केवल पहला सही है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, तो ये सही है। ठीक है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, तो ये सही है। और जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल जल में डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, तो बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, तो मीथेन प्रमुख अवयव है बायोगैस का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है, रिपीट काफ़ी होता है ये वाला, कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, तो बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। ठीक है, बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, तो स्ट्रोंशियम के कारण दिखाई देता है लाल रंग। ठीक है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, तो स्ट्रोंशियम के कारण दिखाई देता है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं, तो लवण मृदोद्भिद कहते हैं। ठीक है, लवण मृदोद्भिद। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं, तो लवण मृदोद्भिद कहते हैं, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कवक पौधे में नहीं पाया जाता, तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है कवक पौधे में। ठीक है, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ठीक है, पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। परागन की सुपरिभाषा, तो परागन की सुपरिभाषा इनमें से क्या है, तो पराग कण का पराग केसर से कलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। ठीक है, पराग कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है, ये पराग कण की सुपरिभाषा है, सी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं, तो पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं, तो प्रकाश, मृदा, पर्णहरित, वायुमंडल, तो मृदा से प्राप्त करते हैं, बी आंसर होगा। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं, तो मृदा से प्राप्त करते हैं, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, तो ये सब अनावृत बीजी कहलाते हैं। ठीक है, ये सब अनावृत बीजी कहलाते हैं, डी आंसर हो जाएगा। ये पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, तो अनावृत बीजी कहलाते हैं, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा
सही सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है ये देखना है। तो टिटनेस, बीसीजी, ये नहीं, टिटनेस तो ये बीसीजी तो टीबी के लिए लगता है ना, ये गलत हो गया। मलेरिया, ये क्लोरोक्विन, तो ये मलेरिया क्लोरोक्विन ये सही सुमेलित है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अस्कर्वी, थाइमिन, ये गलत है। ट्यूबरक्लोसिस, एटीएस, नहीं, ये भी गलत हो गया। तो बी आंसर होगा, मलेरिया क्लोरोक्विन सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? तो केचुआ लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, ध्यान रखेंगे, ये काफी बार पूछा जाता है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है? तो केचुआ है, डी आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। द अल्टीमेट सबस्टांस टू विच द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिग्रेडेड इज क्या? तो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है, ध्यान रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक है, काफी बार पूछा जाता है। अधिकतर एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो एडवर्ड जेनर ने किया था, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रण है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अपकेंद्रण, ठीक है। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रण है, ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो वायु, कांच, जल, निर्वात, इनमें कांच में न्यूनतम होगी, ठीक है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो इनमें कांच में न्यूनतम, शीशा में न्यूनतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं पूछ रहा है, तो गति इनमें से सदिश राशि नहीं है। बल, आघूर्ण, टॉर्क, विस्थापन और वेग ये सब सदिश राशि है, लेकिन गति जो है ये अदिश राशि है, मतलब सदिश राशि नहीं है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गैलीलियो ने परिभाषित किया था। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने परिभाषित किया था, सी आंसर होगा, ठीक है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गैलीलियो ने परिभाषित किया था, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो अवोगाद्रो का नियम में समान होती है, बी आंसर हो जाएगा, अवोगाद्रो का नियम है। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो अवोगाद्रो का नियम में समान होती है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता का आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव कहते हैं, सी आंसर हो जाएगा। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण
इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव कहते हैं। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आवर्धन कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय या समचुंबकत्व सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लैटिनम द्वारा प्रदर्शित होता है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय या चुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लैटिनम द्वारा प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आप लोग को पता है। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं प्रगलन कहते हैं। सी आंसर हो जाएगा। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं प्रगलन कहते हैं। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से पीतल के अपघटक हैं? तो जस्ता और तांबा जो है पीतल के अपघटक हैं। सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो जस्ता एवं तांबा जो है पीतल का घटक है। सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो जस्ता एवं तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO को कहते हैं अनबुझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को CaO को निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो CaO को अनबुझा चूना कहते हैं। सी होगा। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो जंग लगे लोहे के वजन में यह लंबे समय तक बढ़ता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह लंबे समय तक बढ़ता है। सी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, लंबे समय तक बढ़ता है। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह लंबे समय तक बढ़ता है। सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, रोडियम। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, रोडियम, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ई आंसर हो जाएगा। एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ई आंसर होगा। ठीक है, आयोग के आंसर की के अनुसार ही कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की? तो निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की? तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी ने किया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी ने। ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खबरों में नजर आने वाली एला वीनल, क्लारीवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं? तो उस समय ये करंट का क्वेश्चन था, निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित था। ठीक है, करंट का क्वेश्चन। करंट का क्वेश्चन छोड़ देंगे क्योंकि करंट का क्वेश्चन अभी अब न्यू करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना।
भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था? तो ऑपरेशन गंगा के तहत निकाला था यूक्रेन से। ठीक है, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। ठीक है, भूटान में स्थित है। ये भी उस समय करंट का क्वेश्चन ही था। ये फिर 2023 में ग्रुप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? तो दिल्ली को चुना गया था मेजबानी के लिए। 2023 में ग्रुप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए, जो 2023 में ग्रुप 20 का शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? तो दिल्ली को चुना गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये फाइनल आंसर की में दिल्ली ही आंसर था, दिल्ली में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं? तो ये गलत हो गया, सही कथन पूछ रहा है। तो शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। तो ये सही है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। तो ये सही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो हाल ही में, उस समय करंट का क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया था? इजराइल किया था। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया था? तो उस समय रूस था। ठीक है, उसी ने आर्कटिका एम लॉन्च किया था। ये भी करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, सब करंट का ही क्वेश्चन है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? तो केंद्र सरकार ने किया था। ये भी करंट का ही क्वेश्चन था। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड बना था। ठीक है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड बना था। ये सब करंट का ही क्वेश्चन था, करंट से रिलेटेड, राज्यपाल और राज्य का मैच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो नेपियर ने किया था। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो नेपियर ने किया था। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया था पहली बार। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी फांसी। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी बार रिपीट होता है। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत
सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। ध्यान रखेंगे, तीसरे सत्याग्रही थे। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। पहले कौन थे? विनोबा भावे पहले थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो खुफिया रेडियो उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। सी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक जो था बिंबिसार का चिकित्सक था। मगध शासक जो बिंबिसार था उसका चिकित्सक जीवक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। ठीक है, इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ध्यान रखेंगे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सी आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू एवं कान्हू थे। ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू एवं कान्हू थे। संथाल विद्रोह के नेता जो 1855-56 में हुआ था, संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था 1798 में। ठीक है, बिहार का चौरी विद्रोह 1798। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से 1936 में पृथक किया गया था। डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो 1936 में किया गया था उड़ीसा को बिहार से पृथक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम बौद्ध महासभा राजगीर में किया गया था। ठीक है, राजगीर में प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? तो राजगृह में। ठीक है, राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो किसने प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रामगुप्त की हत्या कर दी थी ना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। ठीक है, ये किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। काफी बार पूछा जाता है, वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। ध्यान रखेंगे, पुष्यभूति ने। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध कुषाणों ने स्थापित किए थे। ठीक है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध कुषाणों ने, ठीक है, कुषाण ने स्थापित किए थे। ध्यान रखेंगे, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था तो इल्तुतमिश था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था तो वो था इल्तुतमिश। ये आंसर हो जाएगा। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य था दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वो था इल्तुतमिश। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो इनमें से
एक से अधिक हो जाएगा या उपयुक्त में से कोई नहीं, ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगरिल खान ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? तो बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था, सी आंसर हो जाएगा। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने किया था, डी आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? तो इनमें से किसने विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था सामाजिक सुधार? तो सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोह का दमन, 1, 2 और 4 ये विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये नहीं, ये सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोह का दमन, ये सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपानगर में। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपानगर में। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो रानीगंज में खोदी गई थी। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो रानीगंज में खोदी गई थी, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील की है, दूसरे नंबर पर गोंड है। सबसे ज़्यादा भील अनुसूचित जनजातियों की संख्या है 2011 के अनुसार, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का सेंसस भी डला हुआ है चैनल पे, उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन जनगणना से या फिर बिहार के स्पेशल उससे, मतलब कि किस तरह कितना क्षेत्रफल है, क्या है, ये सब चीज़ें वो सेंसस वगैरह और जो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट ये सब भी डला हुआ है, और भारत का जनगणना ये सब भी डला हुआ है। इससे क्वेश्चन 2 से 3 आते ही हैं, तो इसको भी कर लेंगे। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखेंगे, बार बार रिपीट हो जाते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को? तो कोसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कैमूर में स्थित है। तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात कैमूर में स्थित है, ये आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कांवर झील। ठीक है, कानवार या कांवर झील जो है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कांवर झील या कानवार झील। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो जमुई में मिला है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार? तो जमुई में मिला है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.5% महिला साक्षरता है बिहार में। ठीक है, सेंसस देख लेंगे, उसमें क्या बोलते हैं, इंडिया का सेंसस भी डला हुआ है, बिहार का भी सेंसस डला हुआ है, और
वन स्थिति रिपोर्ट भी, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2023 वाला है वो भी डला हुआ है चैनल पे। ये सब देख के ही कोई भी एग्ज़ाम्स के पहले जाना होता है। 2 से 3 क्वेश्चन और वन स्थिति रिपोर्ट अगर मिला जाए तो दोनों से आंकड़ों से कम 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो उसको छोड़ना नहीं होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50% है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य है। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? नीफे के निर्माण में तो निकेल और फेरम की, ठीक है, निकेल और फेरम की प्रचुरता है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो निकेल और फेरम की प्रचुरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक अपरदन, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो WM डेविस ने प्रस्तुत की है, ठीक है, WM डेविस ने। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो WM डेविस ने प्रस्तुत की है। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो WM डेविस ने, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, डी आंसर हो जाएगा। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, सीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, डी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इसको। सार्गैसो सागर एक हिस्सा है किसका? तो उत्तरी अटलांटिक सागर का हिस्सा है सार्गैसो सागर। सार्गैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ये आंसर हो जाएगा। सार्गैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ये आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। सार्गैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ध्यान रखेंगे इसको। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, ठीक है। और रेड क्लिफ किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों कम वर्षा होती है राजस्थान में? तो हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। इसी कारण से राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, मेन कारण यही है, बी आंसर हो जाएगा। यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं, तो ये गलत है। मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, तो ये भी गलत है। यहाँ बहुत गर्मी होती है, इसके कारण नहीं, तो बी सबसे मेन कारण है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। यह राजस्थान में अरावली पर्वत भी है, तो उसकी जो स्थिति है इस तरह से है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो सीधे ऐसे पार कर जाती हैं हवाएं, ठीक है, ऐसे अवरोध नहीं खड़ा करती है, तो इस वजह से वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, तो भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये सही है, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। कब भारत में बाघ परियोजना? 1973 में चालू की गई थी, सही है। वर्ष 1922 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है, तो ये भी सही है। और बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, तो ये भी सही है। तो तीनों सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, तीनों सही है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा जो है केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। करेवा किस प्रकार की फसल के लिए, किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है?
तो केसर की फसल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए? तो करेवा मिट्टी जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पाया जाता है ना। ठीक है, पहाड़ी एरिया, हिमालयी एरिया में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। डी आंसर होगा। ठीक है, केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल राज्य जो है, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तो केरल इनमें सबसे अग्रणी है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल अग्रणी है। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कभी भी डालूं तो आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।